दोस्तों, हर इंसान अपने जीवन में एक ना एक बार तो सोचता ही है कि क्या पुनर्जन्म सच में होता है। बहुत से लोग अपने पुनर्जन्म के बारे में जानने की कोशिश इसलिए भी करते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि उनके पिछले जन्म में किए गए कर्मों का प्रभाव उनके वर्तमान जीवन पर पड़ रहा है। लेकिन किसी भी साधारण व्यक्ति के लिए ये जानना आसान तो नहीं है, परंतु हमारे हिंदू धर्म शास्त्रों में कुछ ऐसे तरीकों का वर्णन मिलता है जिससे निश्चित ही आप जान पाएंगे कि आपका पुनर्जन्म हुआ है या नहीं। इस वीडियो के माध्यम से हम आपको यह जानकारी देंगे जिससे आप ये जान जाएंगे कि पिछले जन्म में आप कौन थे, आपकी आदतें, इच्छाएं और प्रतिभाएं क्या थीं। भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण बताते हैं, जिस प्रकार कपड़े गंदे हो जाने पर उसे हम बदल देते हैं, बिल्कुल उसी प्रकार समय पूर्ण हो जाने पर आत्मा एक शरीर को छोड़कर दूसरे शरीर को धारण कर लेती है। शरीर की मृत्यु तो हो जाती है, किंतु अमर आत्मा अपने नए सफर पर आगे बढ़ जाती है। एक जन्म से दूसरा जन्म और एक शरीर से दूसरा शरीर निरंतर चलता रहता है जब तक कि आत्मा को मुक्ति या फिर मोक्ष ना मिल जाए। गरुड़ पुराण के अनुसार आत्मा अपने पिछले जन्म के कर्मों के हिसाब से 84 लाख योनियों में चींटी से लेकर हाथी, घोड़ा, पेड़ तक किसी भी प्राणी के रूप में जन्म ले सकती है। दोस्तों, अगर आप अपने वर्तमान जीवन में दुखी हैं तो इसका कारण आपके पिछले जन्म से जुड़ा है। हिंदू धर्म ग्रंथों के अनुसार अगर आप अच्छे कर्म करते हैं तो अगले जन्म में आपको एक उच्च कोटि का स्वस्थ शरीर प्राप्त होगा और आप सुख से रह पाएंगे। परंतु अगर आप पाप करते हैं तो उसका भी फल आपको अगले जन्म में अवश्य मिलेगा। शायद आप किसी जानवर के रूप में पैदा हो या फिर मनुष्य की योनि में ही बहुत से दुखों के साथ अपना जीवन जिए। जबकि कुछ धर्मों का मानना है कि हम हर बार मनुष्य रूप में ही जन्म लेते हैं, और वहीं ऐसे भी कुछ धर्म है जो पुनर्जन्म में विश्वास ही नहीं रखते हैं। इसीलिए इस वीडियो में हम आपको ऐसी कुछ निशानियों के बारे में बताएंगे जो हिंदू धर्म ग्रंथों में वर्णित है, जिसे विज्ञान ने भी प्रमाणित किया है, जिससे आपको पुनर्जन्म होने के प्रमाण मिलेंगे और आप भी जान सकेंगे आपका पुनर्जन्म हुआ है या नहीं। नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हिंदू पुराण टीवी में। आपसे विनती है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और कमेंट में जय श्री हरिविष्णु लिखकर परमात्मा को अपना आभार व्यक्त कीजिए। दोस्तों, पुनर्जन्म से संबंधित जो निशानियां हम आपको बताने जा रहे हैं, उनमें सबसे पहली निशानी है आपके सपने। सपने बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं। ज्यादातर सपने वर्तमान स्थिति, इच्छा और कामनाओं से जुड़े होते हैं। इनसे आप किसी के मन की स्थिति पता कर सकते हैं। सिर्फ इतना ही नहीं, इनमें पुनर्जन्म के संकेत भी मिल सकते हैं। आइए जानते हैं कैसे। कभी कभी आप सपनों में कुछ ऐसे लोगों, कुछ जगहों और यहाँ तक कुछ वस्तुओं को देखते हैं जिनसे आप कभी मिले ही नहीं, जिन्हें आपने कभी देखा ही नहीं। ये आपके पुनर्जन्म का एक संकेत है, क्योंकि ये चीजें आपके पिछले जन्म से संबंधित होते हैं। इसीलिए वो आपके सपनों में अवचेतन मन के माध्यम से आते हैं। क्या कभी आपने अपने सपने में खुद को एक ही तरह से मरते हुए बार बार देखा है, या फिर कोई एक ही सपना बार बार देखा है? ये सभी बातें आपके पुनर्जन्म से संबंधित हैं। खुद को बार बार एक ही तरह से मरते हुए देखना आपके पिछले जन्म की मृत्यु का कारण हो सकता है। अब आगे बढ़ते हुए जानते हैं पुनर्जन्म से जुड़ी दूसरी निशानी के बारे में। दोस्तों, आपने अक्सर ये देखा होगा कि बहुत से लोगों के शरीर पर जन्म से कुछ निशान होते हैं, जिन्हें कई जगह लहसुन के निशान के नाम से भी जाना जाता है। ये निशान उन्हें बिना किसी चोट या जख्म के मिल जाते हैं। शरीर पर बने इन निशानों का संबंध हमारे पिछले जन्मों से होता है। गरुड़ पुराण के अनुसार जिन आत्माओं को नर्क में सजाएं दी जाती है, जब वो अपने सारे पाप कर्मों को भोगकर वापस पृथ्वी लोक में मनुष्य रूप में जन्म लेती है, तो उनमें से कुछ के शरीर पर ये निशान रह जाते हैं। मान्यताओं के अनुसार इन निशानों को देखकर ये पता लगाया जा सकता है कि पिछले जन्म में वो क्या था, क्योंकि अगले जन्म में भी कुछ लोगों के शरीर पर वही निशान बने रहते हैं जो पिछले जन्म में थे। इस विषय पर विज्ञान ने एक विश्व प्रसिद्ध शोध किया। एक जानी मानी मनोचिकित्सक जिनका नाम स्टीवनसन था, उन्होंने सैकड़ों लोगों पर रिसर्च किया और रिसर्च में ये पाया कि उन सभी मामलों में से लगभग 35 लोगों के शरीर पर उनके पिछले जन्म से संबंधित कोई ना कोई निशान मौजूद थे। यहाँ तक कि उनमें से कई लोगों को चोट या बीमारी के कारण अपने पिछले जन्म की यादें याद भी आ गई
ऐसा ही एक मामले में एक छोटे बच्चे को याद आया कि पिछले जन्म में उसकी मृत्यु सिर में गोली लगने से हुई थी। आइए अब बात करते हैं पुनर्जन्म से जुड़ी तीसरी निशानी के बारे में। क्या कभी आपने महसूस किया है कि जो घटना आपके साथ अभी हो रही है वो घटना पहले भी हो चुकी है, या फिर कोई स्थान जहां आप पहली बार गए हैं वहां पर आप पहले भी आ चुके हैं। जब किसी घटना के होने के बाद आपको ऐसा लगता है कि वह घटना आपके जीवन में पहले भी हो चुकी है, तो इसे देजावू कहा जाता है। लोगों का मानना है कि देजावू में हम अपने पिछले जीवन की वास्तविकता का सामना इस जीवन की यादों के रूप में करते हैं और हमें इस जीवन में अपने पिछले जन्म की घटना का अनुमान लग जाता है। दोस्तों, चौथी निशानी है आपकी विलक्षण प्रतिभा। हम सभी के अंदर कोई ना कोई खूबी जरूर होती है जो हमें दूसरों से अलग बनाती है। कुछ लोग दिन रात मेहनत करके अपने अंदर की प्रतिभा को निखार कर बाहर लाते हैं, लेकिन वहीं कुछ लोग बचपन से ही बहुत होनहार होते हैं और उनके अंदर की प्रतिभा खुद ही बाहर निकल आती है। इसे सुनकर आपको परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि ये वो लोग होते हैं जिन्होंने अपने पिछले जन्म में ही इस प्रतिभा को पाने के लिए मेहनत करी थी। इसका जीता जागता उदाहरण है कौटिल्य पंडित नाम का एक बच्चा, जिसे हम सब गूगल बॉय के नाम से भी जानते हैं। उसका ज्ञान असीमित है और उस छोटे से बच्चे ने कई सारे न्यूज चैनल्स में अपने इंटरव्यू में ये भली भांति साबित भी करके दिखाया है। इस तरह के प्रमाण साबित करते हैं कि पुनर्जन्म मुमकिन है। अब जानते हैं पुनर्जन्म से जुड़े 5वें प्रमाण के बारे में। दोस्तों, कई लोगों को यहाँ तक कि शायद आपको भी ऊंचाई, पानी और आग जैसी कई अन्य चीजों से बहुत डर लगता है, जबकि उनकी जिंदगी में ऐसा कुछ भयानक हुआ भी नहीं होता जिससे उन्हें इन चीजों से डर लगे। फिर भी उन चीजों से वो सहम जाते हैं और कभी कभी तो बेहोश तक हो जाते हैं। वो इन चीजों से इसलिए डरते हैं क्योंकि पिछले जन्म में उनके साथ कोई अनहोनी हुई होगी, जिसका एहसास उन्हें इस जन्म में भी परेशान करता रहता है। दोस्तों, हम आशा करते हैं कि इस वीडियो से आपको जो जानकारी मिली होगी उससे आपके पुनर्जन्म से संबंधित कई सवालों के जवाब मिल गए होंगे। यदि आपको भी अपने जीवन में ऐसे संकेत मिलते हैं या आपको लगता है ये सब मेरे पिछले जीवन से संबंधित है, तो हमें कमेंट करके जरूर बताएं। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। जय श्री हरि विष्णु।